हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं। दोस्तों, यह वीडियो पूर्ण रूप से कार्तिक पूर्णिमा के ऊपर होने वाली है, तो दोस्तों आप इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहे। सनातन में आस्था रखने वालों के लिए कार्तिक मास का विशेष महत्व होता है। उसमें भी पूर्णिमा तो खास होता ही है। इस दिन भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा की जाती है। इससे पहले लोग संभव हो तो गंगा में, नहीं तो किसी जलाशय में शुभ मुहूर्त को देखकर स्नान करते हैं और उसके बाद अपनी क्षमता के अनुसार दान करते हैं। इस दिन दीप दान की भी परंपरा हमेशा से रही है। हिंदुओं के लिए जिस तरह से कार्तिक माह विशेष है, उसी तरह पूर्णिमा का खास महत्व है। यह धार्मिक और आध्यात्मिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। इस वर्ष कार्तिक पूर्णिमा 5 नवंबर 2025 को मनाई जाएगी। यूं तो कुछ भक्त कार्तिक में पूरे माह स्नान करते हैं, तो कुछ गंगा किनारे कल्पवास तक करते हैं। किंतु कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान करने का विशेष महत्व है। इस बारे में आध्यात्मिक गुरु ने कहा है, इस दिन गंगा स्नान करने से पाप नष्ट हो जाते हैं। मोक्ष की प्राप्ति होने की मान्यता है। जीवन की परेशानी दूर हो जाती है, शांति समृद्धि आती है। इसलिए स्नान के बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की विशेष रूप से पूजा करना अत्यंत लाभकारी माना गया है। स्नान करने के बाद दान करने से समृद्धि आती है। दोस्तों, अब जानते हैं डेट के बारे में। पूर्णिमा तिथि आरंभ हो रही है 4 नवंबर 2025 को रात 10:36 से लेकर, और पूर्णिमा तिथि संपन्न होगी 5 नवंबर 2025 को शाम 6:48 पर। उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा 5 नवंबर को ही पूर्ण रूप से मनाया जाएगा। दोस्तों, अब जानते हैं इस दिन होने वाले शुभ मुहूर्त के बारे में। ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा सुबह 4:46 से लेकर सुबह 5:37 तक, और विजय मुहूर्त का समय रहेगा 1:56 से 2:41 तक, यानी दोपहर में 1:56 से लेकर 2:41 तक विजय मुहूर्त का संपन्न होगा। गोधूली मुहूर्त का समय रहेगा शाम 5:40 से लेकर 6:05 तक, और चंद्रोदय शाम को 7:20 पर प्रारंभ होगा। इस दिन भक्त को सुबह जल्दी जल्दी जागकर शुभ मुहूर्त में स्नान कर लेना चाहिए। उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य अर्पित करना चाहिए। संभव हो तो इसके बाद घर में मंदिर पहुंचकर, या फिर यदि ऐसा नहीं कर पा रहे हैं तो घर में ही साफ सफाई करने के बाद चौकी पर पीला कपड़ा बिछाए। उसके बाद भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की प्रतिमा को स्थापित करें। तदुपरांत फूल माला अर्पित करें, दीपक जलाए और विष्णु चालीसा का पाठ करें। इस अवसर पर मंत्रों का जप विशेष फल देता है। फल, मिठाई और अन्य सामग्री से भगवान को भोग लगाए और प्रसाद का वितरण करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन स्नान के बाद दान का विशेष महत्व माना गया है। मान्यता है कि पूजा संपन्न करने के बाद क्षमता के अनुसार गरीबों को दान अवश्य करना चाहिए। इससे घर में सुख समृद्धि आती है। संभव हो तो तुलसी के पौधे और मंदिर में दीप जलाएं और किसी जलाशय में इसे प्रवाहित कर दे। दोस्तों, यह वीडियो जानकारी आपको कैसी लगी, और अगर आपके मन में कोई और भी परेशानी है तो आप अपना प्रश्न कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मैं आपके सभी कमेंट को पढ़ती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मैं आपके सवालों का सही जवाब दे पाऊँ। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।